अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलमी सरमायादाराना निज़ाम एक साजिश के ऊपर कारबंद है, लेकिन इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि आवाज़ पहुँचे। हम और कुछ नहीं कर सकते तो इनकी कोंचें हिला सकते हैं, आवाज़ पहुँचा सकते हैं। आलमी सरमायादार का लोकल एजेंट हुकूमती सतह पे आके मुख्तलिफ तरीक़ों से सरमायादार का एजेंट बन के और ख़ुद सरमायादार होकर मेहनत कश का इस्तेहसाल कर रहा है। यौमे मैं मंगनाना तो ये था कि उस जिद्दोजहद को याद किया जाए जो मजदूर के हुकूक के लिए थी, लेकिन आलमी सरमायादाराना निज़ाम जो पहले सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के दरमियान की लड़ाई थी, वो मुकम्मल तौर पर कैपिटलिज्म के हाथ आ गई और जो राह इत्तदाल है, इस्लामी माशी निज़ाम, उसको भुला दिया गया। जब तक मुस्लिम ममालिक के सरबराहान वो इस्लामी मईशत को अपने यहाँ राइज नहीं करते और उस सूदी निज़ाम क्या बात करते हैं आलमी ताकत के लोग और आलमी मालियाती इदारों के लोग कि जो खुद सूद दर सूद के लिए मेहनत कश के का इस्तेहसाल इस तरह कर रहे हैं कि उसको वो माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें उसके लिए मजदूरी तलाश करना मुमकिन नहीं रही, और अगर कहीं मजदूरी मिल जाए तो उसका बड़ा हिस्सा वो आलमी मालियाती इदारों और आलमी सरमायादारा साजिशों का हिस्सा टैक्सेस की सूरत में बनकर वो वापस उनको लौट जाता है और उनके सरमाया में दिन रात इजाफा होता है और आम मजदूर मेहनत कश और आम अवाम वो बुरी तरह इस्तेहसाल का शिकार हैं। इस इस्तेहसाली निज़ाम में रहते हुए जो शख्स के झूठ बोलता है कि उसे मजदूर से हमदर्दी है, वो मजदूर का दिन मनाता है, वो उसके लिए सेमिनार करता है, वो कैमरास की चकाचौंध में वो आकर बयान देता है, वो झूठ बोलता है, मकर करता है। और इस मकर और झूठ के बराबर हमारे लिए आपको कहने के लिए ये बात है कि अल्लाह ताला का खौफ रखिए, कब्र और हशर से डरिए। जो इज्तमाई जुर्म, जो बनी नो इंसानियत के लिए जो जुर्म का इर्तकाब आप कर रहे हैं, और जिस तरह उस जुर्म के इर्तकाब का हिस्सा हमारी इस्लामी हुकूमतें और अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात की जाए तो वो मुसलसल उसका हिस्सा बन रहे हैं। ये किसी एक की हमायत और दूसरे की मुखालिफत की बात नहीं है, सच ये है, और इस सच को इनके मुंह पे मारिए, शेयर कीजिए, इनके मुंह पे दे मारिए इस सच को, हकीकत इनके सामने लाइए, इन्हें आईना दिखाइए कि ये वो लोग हैं कि जो वजह है बुनियादी तौर पे, और ये वो सारा निज़ाम इन्होंने उसको सहारा दिया हुआ है जो निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ करता है आलमी साम्राज्य की उस साजिश का, जो सरमाया के इर्तकाज को सरमायादार की तरफ मुंतकिल करता और जो इस्लामी तरीके मईशत है उसके नफाज की रास्ते में वो रुकावट है। मुख्तलिफ बहानों से उसने पंजा इस्तबदाद में जकड़ रखा है ताकतों ने ममालिक को, और ममालिक ने हम आवाम को, कि उसकी वजह से हमारा जीना दो बार हो गया है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि आप यौम मनाएं, आप तकरीर करें, आप कैमरों की चकाचौंध में आकर बात करें। जरूरत है तो इस अम्र की कि अमली इक़दामात कीजिए, इस्लामी मईशत लेके आइए। आपके पास तो ये बहाना भी हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये पूरा निज़ाम मईशत का देकर ख़त्म कर दिया कि मुतबादिल निज़ाम का तरीका और नफाज क्या होगा। उन्होंने तो पूरी टीम और उसकी तैयारी करवा के वो आपके सामने लाकर खड़ी कर दी कि ये वो सारे तरीके हैं और ये वो सारे लोग हैं जो नफाज के लिए आपके लिए मुमद्दो मुआवन साबित हो सकते हैं। बंद कीजिए ये झूठ, फरेब और दजल की दास्तानें और अमली मैदान में कदम उठाइए। अगर आपको करना है तो अमली तौर पर मेहनत कश के इस्तेहसाल को खत्म कीजिए, उसकी रोटी रोजी के रास्ते में आप रुकावट न बनिए। मैं छोटे दुकानदार और छोटे रेडी बान की बात कैसे करूं कि जब उसके पीछे वो सारे लोग मौजूद हैं कि जो आलमी सतह पर बिल आखिर जाकर तो उस आलमी सरमायादार के सरमाया में इजाफा का सबब है कि जो बुनियादी तौर पर इस्तेहसाल का, शैतान का और दज्जाल का नुमाइंदा है। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों में आने वाले लोग भी इसी शैतानी
दज्जाली और इस्तेहसाली निजाम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जब तक आप नियत नहीं करेंगे, जब तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, फजल, एहसान और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से मदीना तैयबा की तरफ रुख नहीं करेंगे, औलियाए उज़्ज़ाम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक दूसरों के लिए कुशादा ज़र्फ और कुशादा दिल नहीं होंगे, उस वक्त तक आप ये नहीं कर सकते। आपने अपनी बीमारियों और अपनी नासूर को छुपाने के लिए माशरे के अंदर हर तरह से लड़ाई और झगड़े को बुनियाद बनाकर रख दिया है। आपने हौसला अफजाई की कि औलिया अलम और रहमत पर लोग सबको सितम करें, फिरकों में बटे। आपने रहनुमाई की, आपने आप सहूलतकार बने कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि बात इससे ऊपर जाके अहले बैत अतार और सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और खुद कुरान अजीम और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और ज़ात उलूहियत बारी ताला जल्ल मजदूहू के ऊपर मुतनाज़ा हो और लोग आपस में इन लड़ाई और झगड़ों में पड़े रहे और आपके इस इस्तेहसाली और साम्राजी और जाबिराना और जालिमाना निजाम की तरफ किसी की नजर न उठे। लेकिन जब तक हमारी सांस में सांस बाकी है, आप पाबंदे सलासिल कीजिए, 1000 जंजीरें पहनाइए, 1000 तरीके अपनाइए, 45 और 47 फॉर्म का तरीका अपनाइए, आप कुछ कर लीजिए, आपको ये आवाज सुनने को मिलेगी कि इस्तेहसाल और जबर और इस्तबदाद खत्म करके मेहनतकश अवाम मजदूर उसके हुकूक उसको लुटाइए। तसव्वुर कीजिएगा, अगर आप में हया है, अगर आप में शर्म है, इखलाकी जुर्रत है, ईमानी जुर्रत है, तो तसव्वुर कीजिए एक लम्हे के लिए कि जब आप सामान्य ताइश में हैं, जब आप हेलीपैड्स पे हैं, जब आप प्रोटोकॉल की बेशुमार गाड़ियों और उनके पेट्रोल के अखराजात में हैं, तो वो शख्स जिसको कभी 800, 1000, 1200 या 1500 मिलता है, कभी नहीं मिलता, और उसके लिए रोजगार के मौके और मजदूरी के मौके भी खत्म है, वो कैसे जिंदा होगा और कैसे उसका निजाम आगे चलेगा। याद रखिए, आप जिम्मेदार हैं, आप गल्लेबान हैं और आपसे आपकी जिम्मेदारी के मुताबिक सवाल होना है। डरिए उस वक्त से जब मालिकुल मुल्क बारी इलाहा आपको अपने कुदरत के उस शकंजे में ले आए, वो जहां रहमान और रहीम है वहां कहार और जब्बार भी